नमस्कार, मैं मनीष कुमार चौक। मैं अभी ऋतुराज जी ने जो मनीष माँ जी के ऊपर मनीष जी सुनाया की था, छोटी मनीष छोटी जी, कवि जी मनीष जी, जी ऋतुराज जी ने जो माँ के ऊपर सुनाया बड़ा ही मार्मिक रहा और हम लोग अपने अपने जीवन के करीब 25-30 वर्ष पीछे चले गए, जब वास्तव में हम 17-18 साल की छोटी सी उम्र में माँ का आंचल छोड़ के फौज में गए थे। इकबाल अशहर जी की बड़ी अच्छी लाइन है और उसमें भी एक लाइन आती है कि मुद्दतों बाद मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। क्या बात है, क्या वाह वाह वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत खूबसूरत वाह वाह वाह, लाइन है, अजहर बहुत इकबाल, खूबसूरत। अजहर वाह इकबाल, वाह। वाह। एक बार इस बहुत शेर बात। को फिर से पढ़ दीजिए सर, एक बार इस शेर को। बहुत इकबाल अशहर जी का है कि मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमको नींद सुहानी आई। आहा, क्या बहुत बात, खूब सर, क्या बहुत बात, खूब, बहुत खूब, वाह बहुत वाह खूब। वाह, क्योंकि जिंदाबाद, वाह क्योंकि वाह। ये सम्रांजलि साहित्य संगम की अब ढलती बेला में इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं आ रही हैं, तो इसी में उनकी एक लाइन और भी है कि यूं ही नहीं मिलती फन की दौलत, हाँ, यूं ही नहीं मिलती फन की दौलत, ढल ढल गई गई उम्र तो उम्र गजलों पर तब जवानी गजलों पे आई। जवानी आई। क्या क्या बात है, बात, क्या बात क्या है, बात क्या है। बात है सर। ढल गई उम्र तब गजलों पे जवानी आई। तो सम्रांजलि साहित्य संगम के लिए अब जब ढलने की उम्र आ रही है, 10 बजने को हो रहे हैं, तब एक से एक जवानी की रचनाएं आ रही सर हैं। बहुत बहुत खूब सर, बहुत अगली खूब। बहुत आगे बढ़िया लाइन ये सर, भी है कि मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। तो अब बात बनानी आ रही है सम्रांजलि के योद्धाओं को। सर राजीव सर कृपया जुड़े रहिएगा, आपकी टिप्पणियां मैं जरूर चाहूंगा इस रचना के ऊपर। मनीष जी की रचनाएं जो सम्रांजलि में भी है, एक बार बड़ी फुर्सत में मैं बैठ के इनकी रचनाएं पढ़ रहा था। छोटी छोटी रचनाएं लेकिन इतनी मार्मिक रचनाएं हैं। मनीष जी वर्तमान में लोकसभा में अनुवाद अधिकारी के तौर पे पदस्थ हैं और पहले ये नौसेना में थे। 20 साल नौसेना की नौकरी करी इन्होंने और उसके पश्चात अभी नौसेना के बाद लोकसभा की सेवा कर रहे हैं। जी मनीष, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लोग सर कहते हैं कि लोग 40 वर्ष तक अनुभव प्राप्त करते हैं और उसके बाद जीते हैं, और अभी अभी मैं 40 का हुआ हूँ। लेकिन जीवन अनुभव के साथ सरल होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जटिल से जटिलतम होता जा रहा है क्रमशः। इसलिए मैंने बचपन पे एक कविता लिखी है, बचपन के अपने अनुभवों को, और मुझे आशा है कि हम में से सभी ने इन अनुभवों को कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, और अगर आपके दिल को मैं छू पाऊं तो मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब आकाश में समुद्र दिखता था। हाँ, ये क्या दिन थे जब आकाश में समुद्र दिखता था, प्रकृति में चित्र दिखता था। खेतों में बहुत दूर, खेतों में बहुत दूर आकाश धरा से मिलता था। खेतों में बहुत दूर आकाश धरा से मिलता था, और तालाब भी आकाश जितना गहरा दिखता था। तालाब भी आकाश क्या जितना बात गहरा है, दिखता था। बहुत अच्छी। चांद का साथ साथ चलना, चांद का साथ साथ चलना रोमांचित करता था। धरती का किनारा कैसा होगा, धरती का किनारा कैसा होगा, यह सोचकर दिल दहलता था। रेलगाड़ी उल्टी कैसे चलती है, रेलगाड़ी उल्टी कैसे चलती है, पटरी कैसे बदलती है, यह बड़े रहस्य हुआ करते थे। फिर हम बड़े हो गए, फिर हम बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, दिल से नहीं दिमाग से सोचने लगे, विज्ञान की भाषा बोलने लगे, हर तथ्य को तर्क से तोलने लगे। फिर क्या था, खेतों से रंग गायब, आकाश का ढंग गायब, और मन से उमंग गायब हो गए। क्या बात, क्या बात। बहुत शायद सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। क्या बात, शायद बहुत- अब हम जान गए थे कि खेतों में हरियाली क्यों है, आकाश में लाली क्यों है, और मोटे मोटे बादल तो वास्तव में भ्रम है, आहा, और मोटे मोटे बादल तो वास्तव में भ्रम है, और तालाब की गहराई तो आकाश से काफी कम है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बेहतरीन चांद की रचना। चाल, चांद की चाल अब हमें रोमांचित नहीं करती, चांद की चाल अब हमें रोमांचित नहीं करती,
और यह भी मालूम है कि गोल है धरती। रेलगाड़ी के रहस्य भी अब सुलझ चुके हैं और हम विज्ञान की जाल में उलझ चुके हैं। क्या बात है मनीष जी, वाह 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 वाह, बहुत ज्ञान खूबसूरत। तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है पर रोमांच नहीं है। सब कुछ है पर मन शांत नहीं है। इस ज्ञान से तो अज्ञान होना अच्छा था, कुछ बातों से अनजान होना अच्छा था। इस वाह। ज्ञान से तो अज्ञान होना अच्छा था, कुछ बातों से अज्ञान होना ही अच्छा था। काश वह बचपन फिर लौट आता, काश वह बचपन फिर लौट आता, क्योंकि नाप तोलकर जीवन नहीं जिया जाता, क्या नाप बात, तोलकर जीवन क्या नहीं बात, जिया जाता। वाह 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 धन्यवाद वाह, धन्यवाद धन्यवाद। क्या बहुत बात है, अति खूबसूरत, क्या वाह बात उत्तम, है। वाह वाह, बहुत ही पूरा खूबसूरत, वाह वाह, बहुत जीवन सुंदर, दृष्टांत बहुत प्रस्तुत शानदार। किया सुंदर एकदम सर, आपने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है। सब कुछ कृपया बहुत इस बढ़िया रचना को मनीष जी, लिखित रूप से भी शेयर कर दीजिएगा आप हमें। बहुत बढ़िया। ये जो बाद में धारणाओं को खारिज कर रहे हो ना, बढ़िया, शानदार। नहीं नहीं, मनीष की बातों में से एक बात निकल के आ रही है, जो इन्होंने एक तरह से त्रियक प्रयोग किए हैं ना, व्युत्क्रम के त्रियक प्रयोग जो हैं वो बड़े हाँ हाँ, कहना चाहिए कि बहुत कम साहित्यकार उस प्रयोग को कर पाए हैं। कुछ लोग इसको साध भी पाए हैं, जैसे अज्ञेय ने साधा है। अज्ञेय ने इस व्युत्क्रम को, इस त्रियकता को बहुत अच्छी साधा है। जैसे कि या दुष्यंत ने भी बहुत बखूबी लिखा था उन विषयों पर। जैसे कि आता है कि रोशनी ऐसी मिली, आंखों की बीनाई गई। रोशनी ऐसी मिली, आंखों की बीनाई गई, और सर पे सूरज जब चढ़ा तो छोड़ परछाई गई। आहा, क्या बात है। वाह वाह सर, क्या जब बात है, सर पे बहुत सूरज खूबसूरत। चढ़ जाता है तो परछाई छोड़ जाती है। और उसी में एक और बिल्कुल बात कही, क्योंकि बहुत सारा एक बड़ा कैनवास मनीष ने अपनी इस रचना में लगा दिया, तो बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। पर एक साथ में इसके साथ दूसरी बात भी याद आती है कि जिस घड़ी हर सांस मेरी मौत पर भारी लगी, जिस घड़ी हर हर सांस सांस, मेरी मौत पर भारी लगी, जिंदगी मत पूछ मुझको किस कदर प्यारी लगी। क्या बात, वाह, क्या वाह, बात, क्या वाह बात वाह है, वाह 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 वाह। सुभान बहुत सुंदर, अल्लाह। बहुत सुंदर, बहुत मुझे सुंदर। किस कदर जिंदगी प्यारी मत लगी, पूछ, ये वाह, जिंदगी मत पूछ मुझे किस कदर प्यारी लगी। और जब कभी माटी में, जब कभी माटी में माथे का पसीना है मिला, जब कभी माटी में माथे का माँ, पसीना है मिला, मुश्किलें आसा हुई और कुछ न दुश्वारी लगी। क्या वाह, बात, वाह, क्या बात, मुश्किलें आसा हुई वाह, और कुछ न दुश्वारी। तो इस आहा, तरह से बड़ी अच्छी मनीष की रचना। मनीष, इसको थोड़ा सा लिखित में भेजना, इसको थोड़े से एक दो जगह और बढ़िया से संशोधन इसमें हो जाएंगे। और तुम्हारा कहने की कहन बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बल्कि बहुत सभी बहुत की, धन्यवाद सर, आप लोग का बहुत आशीर्वाद सभी बना की। रहे। मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा सर। अभी शैलजा जो जी, तिर्यक अनिमा प्रयोग जी की बात कह रहे थे, वो जी, अगेन जी की कविता है, मैंने आहुति बनकर देखा। तो आप लोग मैंने एक आहुति कविता बंद को कर उसमें दी, पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी कविता है। मैंने आहुति। यार अज्ञे का तो कहना ही अलग है, मैं उनकी कब तो बात कहता ही, हूँ मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, ऐसे करके है, बहुत अच्छी कविता है। मैं कब कहता हूँ, मतलब मैं यही कहता हूँ। उनका तो खैर कहना ही अलग है। मैं वो धन हूँ जिसकी टूट गई है प्रत्यंचा, एक अलग ही रचना है अज्ञे की। मेरा मतलब सभी से सबने बहुत अच्छा पढ़ा, शैलजा जी ने, अनिमा दी ने, और जिन जिन को भी मैं थोड़ा लेट से सुन पाया, लेकिन सबने चलिए बहुत अच्छा अज्ञे जी पढ़ा। की उपस्थिति हो गई है, वो भी मेरे बहुत पसंदीदा कवि हैं अज्ञे जी। हाँ तो मैं उनका तो, अभी जिक्र कर दिया तो मुझे उनकी पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं पढ़ हाँ दूं अगर बिल्कुल आदेश हो बिल्कुल तो। बिल्कुल। जरूर पढ़िए मैं पढ़िए। कब कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें है उसकी मर्यादा, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी है मर्यादा, मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांतर का ओछा फूल
बनी, मैं कब कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बनी। बहुत ही अद्भुत कविता मनीष जी आपकी, और साथ में अज्ञे जी की भी उपस्थिति यहाँ हो गई, जो हम सभी के और प्रिय आपकी कवि हैं। गायकी, बहुत इसकी तो बहुत बात बहुत ही नहीं धन्यवाद। रही है। बहुत शानदार यार। मनीष जी बेहद खूबसूरत, बिल्कुल बचपन याद करा दिया आपने, बहुत सुंदर, अति उत्तम। शुक्रिया शुक्रिया। यह एक बहुत अच्छी धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आकाश जी, अभिषेक जी। अभी जो मैंने भजन सुनाई थी और इसके बाद मेरी एक कविता बाकी है, 2 मिनट अगर समय देंगे तो मैं सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। प्लीज। मतलब अभी तक श्रृंगार रस के कुछ कवियों ने कविताएं सुनाई है, तो उससे रिलेटेड एक और श्रृंगार रस है, मैं सुना चाहूंगा। इसमें आत्मा परमात्मा के विरह की वेदना का वर्णन है, और आप जब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन हो रहा है। उसका शीर्षक है प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, जिस ध्वनि से तुम बसे हृदय में, जग कण कण में क्या बिखराऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, जिस ध्वनि से तुम बसे हृदय में, जग कण कण में क्या बिखराऊं। शब्दों के अध खुले द्वार से अभिलाषाएं निकल नहीं पाती, उच्छ्वासों के लघु लघु पथ पर इच्छाएं चल कर थक जाती। हाँ, ये स्वप्न के संकेतों में कैसे तुमको पास बुलाऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत स्वर है आपका, क्या गाऊं। बहुत अद्भुत स्वर है आपका, अद्भुत स्वर, वाह 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 वाह। धन्यवाद मैम। बहुत समाहार आपने बहुत अच्छी कविता से, बहुत अच्छे गीत से कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। अति उत्तम। अगर आगे हो और पढ़ दीजिए, मुझे बहुत सुनने का मन हो रहा है, मुझे लगता है सबका हो रहा होगा। बहुत रूहानी सुर लगाया आपने मैम। सिर्फ इतना ही है, फिर अगली बार और होगा तो मैं सुनाऊंगा। जरूर जरूर। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए अब मैं अभिषेक जी से आग्रह करूंगा कि वो कविता पाठ करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करें साथ। अभिषेक जी। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे हम लोगों ने प्रसंगवश ही हमने अज्ञेय जी के ऊपर चर्चा करी और उनकी कुछ पंक्तियां भी मैम ने गुनगुनाई, तो अगले महीने, जैसे इस महीने हमने अप्रैल का तो आज कर लिया, यह संगोष्ठी हमने कर ली, अगले महीने छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म दिवस आ रहा है 20 मई को। तो क्यों ना हम अगले महीने की हमारी जो काव्य गोष्ठी है, हमारा जो ये साहित्य संगम का कार्यक्रम है, वो हम लोग 20 मई को रखें, और उस दिन जो हमारी जो भी रचनाएं हों वह उनके इर्द गिर्द अगर हम लोग अपनी रचनाओं को रखें, और जिनको ऐसा हो कि नहीं, मैं तो, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे समूह में जिनको लगता है कि नहीं, हम तो कविताएं नहीं लिखते हैं या हम कविताएं नहीं रचते हैं, तो उनको लगता है कि हम क्यों जुड़े इस साहित्य संगम में। इसीलिए हमने इसे काव्य गोष्ठी का नाम ना दे करके साहित्य संगम का नाम दिया है, कि यदि कोई कविता नहीं भी लिखना चाहता है, यदि कोई इस तरह की बात भी उस मुद्दे पे, उस विषय पे या किसी साहित्यिक और विषय पे रखना चाहते हैं अपनी बात, तो वह भी इस साहित्य संगम के इस पटल पर रख सकते हैं। तो यदि सबका सुझाव हो और सबकी सहमति हो तो अगले महीने, हालांकि 20 तारीख को सोमवार है, मैंने देखा अभी कैलेंडर में तो सोमवार का दिन आ रहा है, लेकिन ठीक है, शाम को वैसे भी हम लोग शाम के समय में करते हैं, तो 1-1.5 घंटे का समय निकाल करके हम लोग अगले महीने सोमवार को यह कार्यक्रम कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि शैलजा मैम है और इनके गीत सबको पसंद है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम फिर कभी सुन लेंगे, मैं फिर कभी सुना दूंगा। मैं चाहूंगा कि आज के शाम
कि जो आखिरी प्रस्तुति हो शैलजा मैम के गीत हो, सब सुनने को बड़े उत्सुक हैं और उसके साथ हम लोग इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं सुनाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ और हम सब चाह रहे हैं कि आपको जरूर सुनाना है, क्योंकि आप इस कार्यक्रम की बिल्कुल रीढ़ बिल्कुल हैं। मैम। हाँ, मैं और सुनाना चाह रहा था। एक मेरी कविता आपके है, भी हाँ, स्वागत। तिरुपति बालाजी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, पर जी। समस्या ये कविता मुझे याद नहीं है और मैंने जिस डायरी में लिखा है वो डायरी मेरे ऑफिस में है, तो मैं शुरू की 4-6 पंक्तियां सुना दे रहा हूँ जो मुझे याद है। स्वागत मैंने है, लिखा था स्वागत। जी, मैंने लिखा था कि वह जन्नत जो दक्षिण की रोम रोम में बसता है, वह जन्नत दर्शन को जिसके भारतवर्ष तरसता है। शेषाचलम गिरियों के जद में श्रृंगार रचित सा प्रांगण है। मैं तिरुपति बालाजी गया था और वहां की जो छटा देखी मैंने, वहां की जो सुंदरता देखी मैंने, उसके ऊपर मैंने यह कविता लिखी थी कि शेषाचलम गिरियों के जद में श्रृंगार रचित सा प्रांगण है, बालाजी श्रीनिवास वेंकटेश पद्मावती का आंगन है। कहने को तो धर्मस्थल पर छटा बहुत निराली है, कहने को तो धर्मस्थल पर छटा बहुत निराली है, शिखासीन है वेंकट के और सुधा रस की प्याली है। एक लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो शीश झुकाने लाखों आते, देवाशीष की चाहत में भक्ति साधते ना घबराते कतारों की अकुलाहट में। और इस तरह से ये कविता है। मेरा बड़ा मन था इस कविता को आज पढ़ने का, लेकिन अब चूंकि मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो अगले महीने या फिर आगे जब भी मौका मिला तो मैं यह कविता पढ़ूंगा। बहुत ही सुंदर इतनी भी बहुत आगे। खूबसूरत हाँ, लिखी है बहुत जी अच्छा आपने, लगा। बहुत सुंदर, अति छोटी सुंदर। सी आपने टिप्पणी, दर्शन करा दिया हमें। छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा मैं इस बात पे। आपकी इतनी सी भी कविता क्या मायने रखती है। आईपीएल पिछले 3-4 साल से आईपीएल का ब्रांड महेंद्र सिंह धोनी है, जो 10 बॉल खेलने आता है मात्र 7वें नंबर पे। उसका इंतजार रहता है। और एक बात ये कि आप भी झारखंड से हैं, तो आप इस आईपीएल के महेंद्र सिंह धोनी हैं, आपका होना ही बहुत है। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये सर की कविता मैंने 4 साल पहले सुनी थी, तो बहुत ही मार्मिक कविता है, बहुत अच्छी कविता है सर, बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद कविता है। है, हम लोग जरूर से सुनना चाहेंगे। और हाँ। अगेन जी की बात चल रही है, तो उन्होंने लिखा था बहता पानी निर्मला में कि जो रमता नहीं वो राम नहीं। तो जरूर इसीलिए आप वो प्रकृति की छटा और वो धर्मस्थल पे जाके उसमें इतने रम गए कि इतनी सुंदर सी रचना फूट पड़ी है। और हम चाहेंगे कि अगले नहीं तो उसके बाद वाले जो कवि गोष्ठी हो या साहित्य संगम हो, उसमें आप जरूर ये कविता पढ़े। और मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं आप लोग से बोलना चाहूँ कि बहुत अच्छी है, वास्तव में बहुत अच्छी कविता है। बिल्कुल सही बोल रहे सर, मैं भी सुनी हुई कविता है। अज्ञेय जी की बातें हो रही, तो एक 4 पंक्तियों की कविता है अज्ञेय जी की, मुझे बड़ी पसंद है व्यक्तिगत तौर पे। तो कविता तो क्या है, उन्होंने उसे गिरी जी आप म्यूट कर लें, आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है। माफी चाहूंगा, लेकिन आपके पीछे बहुत शोर हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने, उनकी कविता है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, हाँ। नगरों में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर डसना कहाँ सीखा और विष कहाँ से पाया। क्या बात। जी हाँ, सांप कविता बहुत ही अच्छी क्या कविता, बात है, छोटी सी बहुत कविता क्या है। बात कविता है, लेकिन बड़ी अच्छी लगती है कविता कि उन्होंने इन 4 पंक्तियों में इंसान को कह दिया कि भाई आप किस तरफ जा रहे हैं और आज मानवता किस लगता है जैसे ये सर्वकालीन है, प्रासंगिक है हमेशा, हर समय के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा शैलजा जी से कि वो अपने एक सुमधुर गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। और उससे पहले एक छोटा सा आग्रह, अनुरोध, जो भी है, अपील भी हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग समरांजलि के माध्यम से ऑलरेडी हमारी एक समरांजलि काव्य संकलन ऑलरेडी हमने किया है। उसके बाद समरांजलि कथा संकलन भी हमने प्रकाशित किया और अब हम लोग समरांजलि संस्मरण के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो संस्मरण है ये विशुद्ध रूप से सैनिकों के जिंदगी से संबंधित है कि एक सैनिक अपनी जिंदगी में किस तरह से क्या क्या उनको अनुभव होते हैं। आदरणीय राजीव रावत सर की एक पुस्तक है, पूरी पुस्तक है हमारे दरमियां, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक में तो एक तरह से कह सकते हैं कि संस्मरणों का, एक फौजी के जिंदगी के संस्मरणों की भरमार है। बहुत सारे उन्होंने संस्मरण लिखे हैं हमारे दरमियां उस पुस्तक में, बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आप लोग एक अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर उस पुस्तक को पढ़ें, और विशेषकर वे लोग जो सेना से जुड़े हुए हैं वे पढ़ें तो बहुत अच्छा उनको लगेगा। काफी अच्छे पुस्तक है वह।
तो हम लोग एक संस्मरण, यानी कि अब जैसे चूंकि राजीव रावत सर तो हैं इतने मतलब उनके पास इतना अथाह सागर है साहित्य का कि उन्होंने पूरी किताब लिख दी है, लेकिन हम लोग लिखने बैठे संस्मरण तो 2-4 पन्नों से अधिक लिख ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन अब ये है कि हमारा एक समूह है जिसमें 120 लोग हैं, तो 2-2, 4-4 पन्ने अगर 120 लोग मिलके लिखें तो हम लोग एक अच्छी पुस्तक का रूप दे सकते हैं, और यही उद्देश्य है। तो यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अपना संस्मरण, और होते ही हैं खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव होते हैं, जो जैसे शैलजा मैम है, वो एक बीएसए फैमिली से हैं, अनिमा मैम है, तो आप लोगों के साथ भी इस तरह के बहुत सारे रोचक या कह सकते हैं कि उल्लेखनीय घटनाएं या संस्मरण होंगे, तो आप लोग लिख करके भेजें, और उससे हम लोग इस वर्ष में दिसंबर में उसको प्रकाशित करने का हमारा योजना है कि दिसंबर में उसे प्रकाशित कर देंगे। तो इसे आप लोग जरूर भेजें ताकि हम इस पुस्तक को भी लेकर के आए। जी अनिमा मैम, शैलजा मैम। अब मुझे लग रहा है इस कार्यक्रम का समाहार हो गया, तो अब मैं क्या पढ़ूं। लेकिन आपने आदेश किया है तो मैं एक गीत सुनाती हूँ, और ये भी गीत नया ही है मेरा। नया, चूंकि नया इसलिए कह रही हूँ कि मेरी जल्दी ही गीतों की किताब आने वाली है जिसमें 60-70-80 गीत होंगे। तो मैं एक गीत, ये उस पुस्तक में तो नहीं रहेगी, अलग से है, मैं सुनाती हूँ, गीत सुनेगा। नए मयार का गीत है। मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जी आ हाँ, आ रही रही है, है बहुत आवाज? अच्छा ठीक है। अच्छे से आ रही हाँ, है। जरा हाँ हो करते रहिएगा, थोड़ा सा कानों को अच्छा लगता है। सुनिएगा, एक गीत सुनाती हूँ। और सभी यहाँ विद्वान हैं, बहुत भूमिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाहार हो रहा है, तो एक गीत पढ़ती हूँ। जहाँ भी देखो वही दिखे मोबाइल वाला प्यार, जहाँ भी देखो वही दिखे मोबाइल वाला प्यार, यही कहीं पर खो गया स्माइल वाला प्यार। इसमें अंग्रेजी क्या शब्द बात है, का प्रयोग क्या किया बात है। है। वो नाम वाला स्माइल मत समझिएगा, इंग्लिश वाला। यही कहीं पर खो गया स्माइल वाला प्यार, जहाँ भी देखो वही दिखे मोबाइल वाला प्यार, यही कहीं पर खो गया स्माइल वाला प्यार, यही कहीं पर खो गया स्माइल वाला प्यार। बन सुनिएगा। पहले होती थी आंखें चार। मुझे लगता है यहाँ सभी यंग ही हैं, कोई भूतपूर्व तो है नहीं, लेकिन फिर भी पहले कुछ ऐसा होता था जो मैंने सुना, कहानियों में पढ़ा। पहले होती थी आंखें चार, गुपचुप होता कुल करार। पहले होती थी आंखें चार, गुपचुप होता कुल करार। महीनों चलता पत्राचार, फिर होता खुल कर इजहार। महीनों चलता पत्राचार, फिर होता खुल कर इजहार। धीरे धीरे बढ़ता, अज धीरे धीरे बढ़ता सरकारी फाइल वाला प्यार, क्या बात है। बहुत यही बहुत खूब, कहीं बहुत पर बढ़िया। धीरे धीरे बढ़ता सरकारी फाइल वाला प्यार, यही कहीं पर खो गया स्माइल वाला प्यार, यही कहीं पर खो गया स्माइल वाला प्यार। एक बंद और सुनिए। अब शेरी फरहाद कहाँ है, सबक इश्क के याद कहाँ है। अब शेरी फरहाद कहाँ है, सबक इश्क के याद कहाँ है। हीर रांझा लैला मजनू से अब सहरा आबाद कहाँ है। हीर रांझा लैला मजनू से अब सहरा आबाद कहाँ है। अब तो होता रॉकेट और, अब तो होता रॉकेट और मिसाइल वाला प्यार,
यही कहीं पर, यही कहीं पर, यही कहीं पर खो गया इस्माइल वाला प्यार, यही कहीं पर खो गया इस्माइल वाला प्यार। गीत का एक आखिरी बंद सुनिए। पहले था यह नेह निमंत्रण, पहले था यह नेह निमंत्रण, अब हो गया है देह आकर्षण। पहले था यह नेह निमंत्रण, अब हो गया है देह आकर्षण। जन्म जन्म तक साथ निभाए पहले साब नहीं समर्पण, जन्म जन्म तक साथ निभाए पहले साब नहीं समर्पण। बात बढ़े तो एसिड और, बात बढ़े तो एसिड और फिनाइल वाला प्यार, यही कहीं पर, यही कहीं पर खो गया इस्माइल वाला प्यार, यही कहीं पर खो गया इस्माइल वाला प्यार। जहाँ भी देखो वही दिखे मोबाइल वाला प्यार, यही कहीं पर खो गया इस्माइल वाला प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। क्या बात है शैलजा, गजब, बहुत खूब मैम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। मधुर भी चुटीला भी। कितना बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा कटाक्ष आपने किया है इस कविता के बहुत माध्यम से, खूबसूरत। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शैलजा शुक्रिया। जी के अभी मुझे शैलजा जी के इस सुंदर से गीत में मुझे पूरे टाइम याद आते रहे उदय प्रताप सिंह जी की एक बहुत अच्छी रचना है, शायद आप लोगों ने सुनी जी होगी, कुछ जी लोगों ने जी नहीं। तो उसी स्वागत है। में बड़े उसमें बड़ी अच्छी रचना है कि कई बंद हैं उसमें। उसी में एक लाइन भी आती है कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, हाँ, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। क्या बात है, क्या सब बात फैसले है। होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का ये दिल मामला का है मामला। जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता, हाँ, मोबाइल के दौर के आशिकों को आशिकों क्या को पता, क्या पता। रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वाह, राइट, क्या अरे बात, वाह, क्या बात, वाह वाह, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत क्या खूब, बात है, क्या बात। वैसे रावत सर, आपके जो बीच बीच में छोटे छोटे ये इस तरह के आ रहे हैं शेरो शायरी, आपके लिए तो मुझे कुंवर बेचैन जी का एक याद आ रहा है कि पहले तो ये धीरे धीरे यूं ही हिलते डुलते हैं। मुझे लगा शुरू में शायद सर बहुत कम बोलते हैं जैसे कि लग रहा था, लेकिन बहुत बारीक जगह आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। पहले तो ये धीरे धीरे यूं ही हिलते डुलते हैं, अरे दिल के दरवाजे खुलते 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 हैं। अरे तो वाह वाह धीरे वाह, धीरे बहुत वाह वाह खूबसूरत। वाह वाह। वाह, शानदार। खुलते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अजय रावत जी बहुत, जी सर कुछ बोल रहे हैं। कुंवर बेचन जी का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था, जी जब भी मिलते थे बड़े घंटों घंटों हम लोग बतियाते रहते थे। हम लोग मॉरिशस में साथ में थे और बहुत बहुत बातें करते रहे हम, बहुत। उसके बाद तो कम मौका मिला, लेकिन यही देखिए हम लोगों की, हम सब लोगों को ये एक सलाह जैसी है, या ये कहना चाहिए कि जो भी लिखने वाले लोग हैं उनको पढ़ना जरूर चाहिए। जी जो भी लिखने वाले लोग हैं उनको पढ़ना जरूर चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि जब कभी मैं किसी और को पढ़ता हूँ तब लगता है कि हम अभी कुछ नहीं जानते हैं, कि लिखा हुआ कुछ नहीं है, जी अभी पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए। और होता क्या है कि वो जीवन की आपाधापी में, ये मेरी ही लाइन है कि जीवन की आपाधापी में खुद जीवन पीछे छूट गया। आहा, जीवन की आपाधापी में खुद जीवन पीछे छूट गया और आशाओं के तप्त अलाव में तरस तृप्ति घट फूट गया। जीवन की आपाधापी में खुद जीवन पीछे छूट क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत वाह गहरी चलिए, बात, बहुत गहरी। बहुत समय हो बहुत जाएगा, गहरी फिर आराम बात है। से अगली बार बैठेंगे। वाह वाह थोड़ी वाह, प्यास बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो।